टिल टू डेट 23 दिसंबर 2025 आज तक पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है सिवाय गूगल के गूगल सर्च कैंपेन। पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में बेशक वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है या कोई भी प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करने का, पीपीसी से रिलेटेड कोई भी प्लेटफॉर्म है, इनमें से कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है सिवाय गूगल के गूगल सर्च कैंपेन। अब ये कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन कैंपेन क्या होती है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूं कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन कैंपेन क्या होती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी लीड्स क्रिएट करने के लिए आपको कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन कैंपेन क्यों जरूर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो एलएलएम मॉडल आए हैं जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, इनके आने के बाद गूगल सर्च के ऊपर सर्च वॉल्यूम बेशक कम हुआ लेकिन अभी भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल गूगल सर्च को यूज करें क्योंकि टिल टू डेट 23 दिसंबर 2025 सिर्फ गूगल की गूगल सर्च कैंपेन है जो कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। चैट जीपीटी से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लोग आजकल चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और डीप सीक के ऊपर भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो प्लेटफॉर्म है इवन गूगल सर्च के ऊपर भी एआई ओवरव्यू आना शुरू हो चुका है। ठीक है, गूगल सर्च की कैंपेन कैसे दिखाई देती है, अभी मुझे कोई लेटेस्ट जो अभी करंट चेंज हुआ है ना, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट चेंज आ गए। ठीक है, अभी मुझे गूगल के ऊपर कुछ मिला नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जब आप गूगल के ऊपर टाइप करते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी टाइप करते हैं तो आपको इस तरह के स्पॉन्सर्ड रिजल्ट ऐड लिखा हुआ आता है या स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आजकल आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। ठीक है, ऐड की बजाय ऊपर लिखा हुआ आएगा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लिखा हुआ आता है, वो होती है गूगल ऐड, गूगल सर्च से चलती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी चल रही है टिल द टाइम, हो सकता है चैट जीपीटी के अंदर इंटेंट ड्रिवन कैंपेन आ जाए। ठीक है, आने वाले वक्त में मुझे लग ऐसा ही रहा है कि चैट जीपीटी के अंदर इंटेंट ड्रिवन कैंपेन आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती हमें तो कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है ना डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल सर्च कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल एड अकाउंट पे जाना है। ठीक है, गूगल एड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग कैसे करती है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैंने अगर वो डिस्क्राइब किया तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो सबसे पहले वहां से रेफर करें कि आपने गूगल एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर जाके अपने पेमेंट की सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है जी, आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस पे आपने यहाँ पे क्लिक के बटन पे प्रेस करना है, कैंपेन के ऊपर जाना है और ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाएंगे। आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, आप लीड्स लेके आना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, आप ऐप प्रमोशन। ठीक है, अवेयरनेस और कंसिडरेशन से रिलेटेड आपको गूगल सर्च कैंपेन नहीं मिलेगी क्योंकि अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन होता है कंज्यूमर की अवेयरनेस से रिलेटेड और जो सर्च कैंपेन है वो है फनल के हिसाब से। अगर मैं देखूं तो ये लीड जनरेट करवाती है। ठीक है, अवेयरनेस के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, आपको सेल्स के ऊपर मिलेगी, आपको लीड्स के ऊपर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लेके चलूं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के ऊपर लेके चलता हूं तो ये मेरे पास सर्च कैंपेन है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और ऐप, इन सबसे रिलेटेड भी डिटेल्ड फ्री और प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, डिस्प्ले भी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट होता है। YouTube से वीडियो से आप YouTube के ऊपर ऐड चला सकते हैं, शॉपिंग से भी आप ये वाली ऐड होती है शॉपिंग। अगर ये वाली ऐड जब आप गूगल सर्च के ऊपर ही मुख्तलिफ पिक्चर्स देख रहे होते हैं ना तो वो शॉपिंग ऐड होती है। ठीक है, इसी तरह परफॉर्मेंस मैक्स एक ऑटोमेटेड कैंपेन है जो कि जहां से अगर आप कैंपेन चलाते हैं तो सर्च पे भी दिखाई देती है, वेबसाइट्स पे भी दिखाई देती है, यूट्यूब पे भी, जीमेल पे भी, गूगल मैप पे भी, सब गूगल की प्रॉपर्टीज से आप सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स के जरिए अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोज वहां से रेफर करें। अभी हम चलते हैं गूगल सर्च के ऊपर, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने अपना कन्वर्जन गोल सिलेक्ट कर लेना। आपने
आपने सेल्स लेके आनी है या आपने क्या लेके आना है, फोन कॉल लीड्स लेके आनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है और इसके ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन आती है, एक होती है वेबसाइट और एक होती है फोन कॉल्स। फोन कॉल्स एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपने अपनी कैंपेन का नाम दे देना है, गूगल सर्च, जो भी आपकी सर्च कैंपेन है, अलोंग विद डेट, ताकि आप फ्यूचर में जब आप कैंपेन को एनालाइज करें तो आपको सही अंदाज में आइडिया हो कि आपकी कैंपेन, जब मल्टीपल कैंपेन एक ही डैशबोर्ड के अंदर आती है ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये कैंपेन मैंने कब क्रिएट की थी और इसकी ऑडियंस कौन सी थी। आपने उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया। कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करने के बाद इसको एज इट इज आपने ऐसे ही रहने देना और आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है, ठीक है। यहां पे आपने गूगल सर्च पार्टनर के ऊपर भी नहीं जाना, गूगल डिस्प्ले पार्टनर के ऊपर भी नहीं जाना। आपने यहां पे आना है, अपनी लोकेशन की टारगेटिंग करनी है कि आपने ऐड कहां कहां पे दिखाना है। लोकेशन ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, प्रेजेंस आर इंटरेस्ट, अभी मैं प्रेजेंस रखूंगा। अब ये प्रेजेंस आर इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, अगेन मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम EU पॉलिटिकल के ऊपर ना कर देंगे। ऑडियंस सेगमेंट, हम अगर अक्सर गूगल सर्च में ऑडियंस सेगमेंट में क्या करते हैं, वैसे ये हमारे पास आएगा डिटेल्ड डेमोग्राफिक एफिनिटी इन मार्केट योर डेटा कंबाइंड सेगमेंट, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन गूगल सर्च में हम कंज्यूमर के इंटेंट के ऊपर लेके चल रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पे जेंडर और एज स्पेसिफाई कर लें और बेशक बाकी ऑडियंस की टारगेटिंग ना करें। एक एड सेट ये बनाए और एक एड सेट में आप ऑडियंस की टारगेटिंग इन मार्केट वाली कर लें और एक एड सेट में आप अपने कंबाइंड या डेटा सेगमेंट के ऊपर ही मार्केटिंग की ऑडियंस लगा लें। आप तीनों को कंपैरिजन किया करें। आप डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये कि आप मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहां से ऑडियंस को क्रिएट करना। अगेन ये कम से कम 1 से 2 घंटे का चैप्टर है कि आपने ऑडियंस की क्रिएशन कैसे करनी है, सही अंदाज में ऑडियंस को कैसे क्रिएट करना है। अगेन मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस वहां से रेफर करें। कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपने अच्छी तरह तमाम वीडियोस को रेफर करना है, देखना है, उसके बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। स्टार्ट एंड एंड डेट डालनी है और इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। इस एड स्केड्यूल में ये होता है, अगर आप अगर आप कॉल की कैंपेन चला रहे हैं, यानी कि लोग आपको कॉल करें, तो आप जब तक एक्टिव है, यानी कि आप जब तक आप या आपकी सेल्स टीम फोन को रिप्लाई कर सकती हैं, तो उस हिसाब से आपने ऐड का स्केड्यूल करना है कि दिन के रात सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक या 6 बजे तक या 7 बजे तक आपने यहाँ पे स्केड्यूल कर देना है। अदरवाइज आपको रात को 2 बजे भी फोन आएगा और उस वक्त आपकी लीड के पैसे तो जाया हो जाएंगे और आप या आपकी सेल्स टीम उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाएगी। इसलिए एड स्केड्यूल बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, गेट एआई पावर्ड हमने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे देंगे अगर आप इससे कीवर्ड जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आके स्किप किया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम, ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड बेसिस है, गूगल सर्च कीवर्ड बेसिस होती है, ठीक है। मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ठीक है। इसी तरह आपने 2 से 3 कीवर्ड, थीम बेस्ड कीवर्ड अपने हर एड सेट में डाल देने हैं। एड सेट में डालने के बाद अब आपने ऐसे ही कीवर्ड नहीं डालने, आपने कीवर्ड डालने का स्टाइल है। एक होते हैं कीवर्ड जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच, यानी कि अगर मैंने इसके बाहर और दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो ये कौन सा होगा, ब्रॉड मैच। अगर मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, ये इन्वर्टेड कॉमे लगा दिए, इसे कहेंगे फ्रेज मैच। और अगर मैंने ब्रैकेट्स लगा दी तो इसे कहेंगे एग्जैक्ट मैच। इन तीनों की डेफिनेशन क्या और ये कैसे फंक्शन करते हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो पहले ही अवेलेबल है ना। ये तो एक तरह की मैंने 2026 का अपडेट दे रहा हूं। ये अभी भी ऐसे ही है कि आपने कीवर्ड कैसे यूज करना है, अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे थीम बेस 2 से 3 कीवर्ड रख लेने हैं। रखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने
यहाँ पे आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने जिस वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है वो वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ठीक है। लिंक डालने के बाद आपने यहाँ पे अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन भी नंबर भी सामने जाहिर हो तो आपने ऐड कॉल करनी है। ऐड कॉल करने के बाद मैंने पहले ही नंबर ऐड किया, आपने न्यू कॉल को प्रेस करके ऐड नंबर करना है और ये इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा नंबर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरा नंबर शो होना शुरू हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह आपने हेडलाइंस देनी है कि आपकी हेडलाइंस क्या है। जितनी ज्यादा क्रिएटिव हेडलाइंस आप देंगे, लाइक हर हेडलाइन में ये नहीं करना कि एक ही हेडलाइन बना के आपने कॉपी पेस्ट कर देनी, हर एक में वेरिएशन होनी चाहिए। आपकी एड की स्ट्रेंथ यहाँ पे शो होती जाएगी। जब तक ये एड की स्ट्रेंथ मोर देन 90% ना हो आपने कैंपेन रन नहीं करनी। आपने अप टू 30 कैरेक्टर्स के आपने ये हेडलाइंस क्रिएट करनी है, 15 हेडलाइन क्रिएट करनी है, अप टू 15 हेडलाइन। एक और चीज बता दूं, हम अक्सर लिखते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए मैंने फ्री के तमाम कीवर्ड्स को तमाम जो अल्फाबेट है उनको मैंने कैपिटल किया तो वो मुझे मिस्टेक देगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको रखूंगा पहला कैपिटल रखूंगा, बाकी स्मॉल रखूंगा, ठीक है। इस तरह आपने बाकी तमाम हेडलाइंस को डाल देनी है। हेडलाइंस डालने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन को डाल देना है। उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नाम डालना है। बिजनेस का नाम डालने के बाद आपने बिजनेस का लोगो डाल देना है। लोगो डालने के बाद आपने साइट लिंक्स डालनी है। साइट लिंक्स क्या होती है, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने लिखना है आपकी एक वेबसाइट है, वहां पे लेडीज गारमेंट्स भी है, जेंट्स भी है, किड्स भी है, ठीक है। आपकी ये एड ये है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास फेसबुक भी है, गूगल भी है, यूट्यूब भी है। एक मैं लिखूंगा यूट्यूब कोर्सेज, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे बन के साइड लिंक्स ऐसे यहाँ पे बन के आना शुरू हो जाएगी। इससे क्या है कि आपकी कैंपेन का सीटीआर मजीद इंप्रूव हो जाता है। अगर कंज्यूमर ने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना तो वो इसके ऊपर क्लिक कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने, और जो यूट्यूब का लिंक होगा वो आपने यहाँ पे दे देना और एक आध लाइन आपने यहाँ पे यूट्यूब कोर्स करने से रिलेटेड दे देनी। इसी तरह आपने 4 से 5 साइड लिंक क्रिएट कर देना है। साइड लिंक क्रिएट करने के बाद कॉल आउट होता है कि आपने कुछ चीज को प्रोमिनेंट करना है, यानी कि वी डिलीवर व्हाट वी कमिट, मनी बैक वारंटी, ठीक है। और आपने ये यहाँ पे न्यू कॉल आउट करके आपने ये लिख देने हैं मनी बैक वारंटी। लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे हाईलाइटेड होता हुआ आपको ऐड में नजर आना शुरू हो जाएगा, मनी बैक वारंटी एंड पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी कैंपेन को डोंट सेव किया करने के बाद आपने इसको सेव करना और आपने सेव करने के बाद आपने एंड पे आके यहाँ पे आके बजट देना कि आपकी कैंपेन का बजट कितना होगा। आपने बजट देने के बाद आपने सिंपली कैंपेन को नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है और नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करके आपने अपनी कैंपेन को लाइव कर देना है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा चीजें मिस की हैं, सिर्फ मैंने जल्दी में आपको एक रन डाउन दिया कि आप गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे अंदाज में क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि पहले ऑडियंस को देखें कि आपने ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। आप कीवर्ड को देखें, आपने कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं और आपने कीवर्ड को फ्रेज मैच लेना है, ब्रॉड मैच लेना है या एग्जैक्ट मैच लेना। वो वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो के ऊपर दोबारा आइएगा और आप गूगल के ऊपर जाके गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जो फ्री डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो मजीद अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में जनरेट करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।